हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF। HCF मतलब क्या होता है? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने अभी HCF देखा है क्या होता है, LCM देखा है क्या होता है, उसी तरीके से हम अभी HCF क्या होता है यह पढ़ने जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं थ्योरेटिकली HCF क्या होता है। सो HCF इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर्स और मोर नंबर्स। दैट इज HCF इज ए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, HCF को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स द वन दैट इज द हाईएस्ट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने LCM दो टाइप के मेथड से सॉल्व किए, उसी तरह HCF भी दो टाइप के मेथड से सॉल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, LCM हमने फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से सॉल्व किए, उसी तरीके से HCF भी फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन इंग्लिश सेंटेंसेस का मतलब बता दूं कि HCF होता क्या है। HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर्स और मोर नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको किसी भी नंबर्स से कंप्लीट डिवीजन होता है और उन नंबर्स में जो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो नंबर उन नंबर्स का HCF होगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब अगर हमें एग्जांपल में कोई भी दो नंबर्स या दो नंबर्स से ज्यादा नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को जिन जिन नंबर्स से कंप्लीट डिवीजन होता है, उन नंबर्स को जिन जिन नंबर्स से कंप्लीट डिवीजन होता है, उन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। उन नंबर्स में जो कॉमन नंबर्स रहेंगे, उनको हम सेपरेट करेंगे और उन कॉमन नंबर्स में जो भी हाईएस्ट रहेगा, मतलब जो भी सबसे बड़ा नंबर रहेगा डिवीजन जाने वाला, उस नंबर को हम HCF कहेंगे उन नंबर्स का। ओके, तो जब तक हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में उनका आंसर नहीं निकालते, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आएगा कि HCF किस तरीके से निकाला जाता है और उसे कैसे निकालना होता है और उसे कैसे समझना होता है। तो थ्योरेटिकली कभी भी मैथमेटिक्स समझा नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स तभी समझ में आता है जब हम किसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो ये था HCF का थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम HCF के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सॉल्व करते हैं HCF का फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? HCF ऑफ 12 एंड 24। 12 और 24 का HCF हमें निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ये हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स मतलब 12 इस नंबर को जिस नंबर से डिवीजन होता है, कंप्लीट डिवीजन, 12 इस नंबर को जिस नंबर से कंप्लीट डिवीजन होता है वो नंबर्स हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो टेबल याद होना चाहिए या फिर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स याद होना चाहिए। दो में से कोई तो भी एक हमें परफेक्टली याद होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कि किसी नंबर को किस किस नंबर से कंप्लीट डिवीजन होता है। ओके, और कंप्लीट डिवीजन मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 आता है वहां पे होता है कंप्लीट डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब 12 इस नंबर को किस नंबर से कंप्लीट डिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो फैक्टर्स ऑफ 12, तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं। तो किसी भी नंबर को
1 से कंप्लीट डिवीजन होता है और किसी भी नंबर को उसी नंबर से भी कंप्लीट डिवीजन होता है। ये मैंने आपको इसके पहले वाले 4th चैप्टर में पढ़ाया था कि फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं और वहां पे किसी भी नंबर का फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ हमेशा होता है और 1 भी हमेशा होता है। किसी भी नंबर को 1 से कंप्लीट डिवीजन होता है और जो भी नंबर हमें गिवन है उस नंबर को उसी नंबर से भी कंप्लीट डिवीजन होता है। तो हमें 12 को जो पहला फैक्टर है हमारा 12 का फर्स्ट फैक्टर वो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को कंप्लीट डिवीजन होता है। देन 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल हमें पता है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो तो उसे 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। सो 12 में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 12 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होगा। और हमें पता है 2 का टेबल 6 का टेबल बहुत इजी टेबल है। इन दोनों टेबल्स में 12 आता है, तो इसीलिए 12 का 2 और 6 फैक्टर हो जाएगा। साथ ही साथ 3 और 4 के भी टेबल में 12 आता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, सो यहाँ पे हमारे 12 के फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब हम निकाले 24 के फैक्टर्स। 24 के फैक्टर्स में भी 1 और 24 रहेगा ही, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से कंप्लीट डिवीजन होता है और उसी नंबर से भी कंप्लीट डिवीजन होता है। साथ ही साथ इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 इवन नंबर है, सो 24 को 2 से भी कंप्लीट डिवीजन होगा। देन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है, डिजिट्स के सम की मतलब डिजिट्स के सम को अगर 3 से डिवीजन होता है तो उसको 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो 4 + 2 6 और 6 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है, इसीलिए 24 का फैक्टर 3 भी हो जाएगा। ये मैंने 1-2 फैक्टर्स आपको यहाँ पे ओरली बता दिए, बाकी फैक्टर्स हम देखेंगे अभी क्या क्या होते हैं। सो 24 के फैक्टर्स क्या है, 24 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 भी 24 का फैक्टर हो जाएगा। ओके, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है। देन 6 8 12 24 ये सभी क्या हो जाएंगे, 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स और 24 के फैक्टर्स, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम बाहर निकाल लेंगे। यहां पे कॉमन फैक्टर्स कौन से है, 1 ओके 2 3 4 6 एंड 12। ओके, सो यहां पे 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स हमने अलग निकाल लिए हैं, और वो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे यहाँ पे 12 और 24 के, वो है 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। अब इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12। तो 12 हमारा HCF हो जाएगा 12 और 24 का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा HCF है 12 एंड 24 का 12, क्योंकि 12 कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है, इसीलिए HCF ऑफ 12 एंड 24 इज 12। अब हम इसी एग्जाम्पल को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड में इस तरीके की अरेंजमेंट हमको करना होता है, और 12 और 24 को या फिर जो कोई भी गिवन नंबर है जिसका भी हमें LCM या फिर HCF निकालना है उसे हमें टॉप में राइट हैंड साइड पे लिखना होता है। देन हमें HCF में क्या करना होता है, HCF में जो कोई भी गिवन नंबर है हमें उन नंबर्स को सेम नंबर से कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना चाहिए, एलसीएम में हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को कभी भी डिवीजन करते हैं क्योंकि हमें लास्ट में 1 रिमाइंडर लाना होता है, और एलसीएम में हम तब तक डिवीजन करते हैं हर नंबर का सेपरेटली डिफरेंट नंबर से जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता तब तक। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में हमें जो कोई भी नंबर्स गिवन होते हैं उन नंबर्स को हमें सेम नंबर्स से डिवीजन करना होता है। जब तक सेम नंबर से डिवीजन होगा गिवन नंबर्स को तब तक ही हम एचसीएफ करेंगे। जहां से सेम नंबर से डिवीजन होना बंद हो जाएगा वहां से हम एचसीएफ करना बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 चीजें आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ध्यान रखनी है डिवीजन मेथड से सॉल्व करते समय। तो 12 और 24 को यहां से 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम सबसे पहले 2 से 12 और 24 को डिवीजन करेंगे। सो 2 से डिवीजन करने के बाद में
12 के जगह पे आ जाएगा 6 और 24 के जगह पे आ जाएगा 12। ओके, 2 से डिवीजन करने के बाद में हमें जो रिमाइंडर्स मिलते हैं, सॉरी रिमाइंडर्स नहीं, क्वोशंट्स मिलते हैं, वो हमें 6 और 12 मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, 6 और 12 को फिर से 2 से डिवीजन होता है, इसलिए हम 2 से डिवीजन करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। देन 3 और 6 को फिर से 2 से डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे 3 से डिवीजन होगा। ओके स्टूडेंट्स, 3 से डिवीजन होता है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, सो यहाँ पे अब 1 को डिवीजन नहीं होता, 2 को 2 से डिवीजन होता है, लेकिन HCF में हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को साथ में एक ही नंबर से डिवीजन होना चाहिए, तभी हम HCF कैरी ऑन रखते हैं, नहीं तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे HCF ऑफ 12 एंड 24 स्टॉप कर देंगे। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर्स मिल चुके हैं, इन नंबर्स का हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो 3 इंटू 2 इंटू 2, सो 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 2 12, सो 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा HCF निकल चुका है 12 एंड 24 का डिवीजन मेथड से 12। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF निकाला था, तब भी कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 12, और डिवीजन मेथड से भी हमने आंसर निकाला, तो HCF हमारा 12 का 24 का 12 ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था HCF किस तरीके से निकालना है डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से, वो तो आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, LCM निकालते समय जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक LCM निकालना है, और HCF में जब तक सेम नंबर्स से गिवन नंबर्स को डिवीजन होता है तब तक HCF करते रहना है। जहां पे सेम नंबर से डिवीजन होना बंद हो गया, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, वहीं पे हमें HCF स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट, अब हमें HCF निकालना है 20 और 44 का। यहाँ पे HCF निकालना है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे 20 और 44 का फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर्स निकालेंगे, देन कॉमन फैक्टर्स को अलग कर देंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो हमारा HCF हो जाएगा 20 और 44 का। सो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 20 के। सो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 20 तो रहेगा ही, 20 को 2 से भी डिवीजन होगा क्योंकि 20 के यूनिट प्लेस पे 0 है, और इवन नंबर वाले डिजिट्स को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। देन 5 4 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, 21 जा 20 होता है। तो इस तरीके से हमारे 20 के फैक्टर्स यहाँ पे निकल चुके हैं, जो कि है 1 2 4 5 10 एंड 20। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 44 के। सो 44 में भी 2 1 और 44 हमारे फैक्टर्स रहेंगे, साथ ही साथ 11 के टेबल में भी 44 आता है, 22 के टेबल में भी 44 आता है। सो हमारे 44 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे 1 2 देन 4 11 22 44। ओके स्टूडेंट्स, सो फैक्टर्स ऑफ 44 इज 1 2 4 11 22 44। तो हमें हमारे 20 और 44 के फैक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को अलग कर देंगे। सो कॉमन फैक्टर है 20 और 44 में 1 2 4, देन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से है, 1 2 एंड 4। इनको हम अरेंज कर देंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 44 क्या है, 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4 इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4। सो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 20 एंड 40 का 4 हो जाएगा। सॉरी, हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 20 एंड 44 का यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक हो चुका है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे 44 चाहिए था। ओके, यहाँ पे क्या चाहिए था, 44 चाहिए था। तो यहाँ पे 20 और 44 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर्स वाला मेथड। अब हम 20 और 44 का HCF डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए इस तरीके का अरेंजमेंट करना होता है, आपको मैंने बता ही दिया है। देन हम 20 और 44 गिवन नंबर्स अप साइड में, मतलब टॉप
कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे लिख देंगे और उसके बाद में जब तक इन नंबर्स को सेम नंबर से कंप्लीट डिवीजन होता है तब तक हम डिवीजन करेंगे। जहां पे सेम नंबर से डिवीजन होना खत्म हो जाएगा वहां पे हम एचसीएफ निकालना भी स्टॉप कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो 20 और 44 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है क्योंकि दोनों नंबर्स पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स है और इस तरीके के इवन नंबर्स किसी नंबर्स में अगर होते हैं तो उन नंबर्स को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का रूल है। सो 2 से हम डिवीजन करेंगे। 2 से डिवीजन करने के बाद में 10 2 जा 20 आता है और 22 2 जा 44 आता है। देन अगेन 10 और 22 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के रूल के हिसाब से। सो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके 5 2 जा 10 हो जाएगा और 11 2 जा 22 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 और 11 को किसी भी एक नंबर से किसी भी सेम नंबर से डिवीजन नहीं होता है तो अब हम यहाँ पे एचसीएफ करना स्टॉप कर देंगे क्योंकि 5 और 11 को कोई एक नंबर से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर्स मिल चुके हैं। 2 टाइम्स 2 टाइम्स। अब इस 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें आंसर मिल जाता है 4। मतलब यहाँ पे हमारा एचसीएफ 20 और 44 का एचसीएफ क्या हो गया है 4 हो गया है। तो इसके पहले हमने इसी एग्जाम्पल का कॉमन फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाला था तब भी हमारा आंसर 4 ही आया था और हमने डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाला तब भी हमारा आंसर क्या आया है 4 ही आया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, एलसीएम करो या फिर एचसीएफ करो, डिवीजन मेथड यूज करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो लेकिन जो भी मेथड यूज करते हो अच्छे से करो। आपका दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये सब आपको यहाँ पे इस वीडियो क्लास में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ एंड होता है, खत्म होता है। इसके बाद में 5th चैप्टर का छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, वो टॉपिक हम अभी सामने स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है और क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस रिलेशन के फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये वाला छोटा सा टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF of 2 numbers is equal to product of the 2 numbers। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल रट्टा मार के रखना है, बिल्कुल याद करके रखना है। इस फॉर्मूला में यूज करके नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में 5th क्लास के हर साल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। सो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब किसी भी 2 नंबर्स का एचसीएफ और किसी भी 2 नंबर्स का एलसीएम, इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका जो कोई भी आंसर आएगा तो वो आंसर उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होती है। मतलब उन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। अब कैसे सेम आते हैं ये एग्जांपल सॉल्व करके ही हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो एग्जांपल क्या है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24। 12 और 24 का एचसीएफ अभी हमने सामने ही निकाला था, एग्जांपल सॉल्व किया था तब। सो एचसीएफ क्या आया था हमारा 12 एंड 24 का, 12 एंड 24 का एचसीएफ आया था हमारा 12 और एलसीएम आया था हमारा 12 एंड 24 का 24। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल चुका है। अगर आप HCF निकालते हो 12 एंड 24 का तो आपका HCF 12 आएगा और LCM निकालते हो तो आपका LCM आएगा 24। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी निकाल के रखा है LCM और HCF, तो इस LCM और HCF का हम रिलेशन देखने में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें HCF LCM मिल चुका है 12 एंड 24। अब फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारा, LCM ऑफ 2 नंबर्स एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो कोई भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा इक्वल होगा उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट।
मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए करके देखते हैं। सो एलसीएम इज 24, हमारा एलसीएम है 12 एंड 24 का 24 एंड एचसीएफ है हमारा 12। ओके, और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी करेंगे हम। ओके, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अगर हम 12 इंटू 24 करते हैं और 12 इंटू 24 करते हैं तो हमारा दोनों का आंसर क्या आता है, 288 आता है। मतलब ये रिलेशन काम करता है, ये रिलेशन मैथमेटिकली प्रूवन है, करेक्ट है। अगर हम किसी नंबर के एलसीएम और किसी नंबर के एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो आंसर और उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट का आंसर सेम रहेगा। यहां पे आप देख सकते हैं 288 एंड 288 दोनों का प्रोडक्ट हमारा सेम ही आया है। मतलब ये रिलेशन करेक्ट है और इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन एवरी ईयर नवोदय विद्यालय के 5th क्लास के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसलिए आप ये रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम का 2 नंबर्स का रट्टा मार लो, याद कर लो, ये बहुत ही काम का है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर एलसीएम एचसीएफ ऑफ नंबर्स कंप्लीट होता है, जहां पे हमने एलसीएम किस तरीके से निकालना है, एचसीएफ किस तरीके से निकालना है और उन दोनों का रिलेशंस क्या है, ये वाले 3 टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आज के वीडियो क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अपने डाउट्स, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर मेल आईडी से रिप्लाई करके या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स के जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड सिलेबस के वीडियोस के लिए और एक्सरसाइज के वीडियोस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।